हमने लास्ट वीडियो में बंगाल के मतलब प्लासी युद्ध पढ़ा था और बंगाल के अंदर ही आता है हमारा प्लासी युद्ध। तो बंगाल जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम मैसूर और मराठा जो है हमारे राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैसे मैसूर और मराठा साम्राज्य को भी मतलब अंग्रेज़ों ने अपने राज्य का विस्तार किया, कैसे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो चलो शुरू करते हैं। मैसूर तालीकोटा का निर्णायक युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया उसके अवशेषों पर मैसूर जो राज्य था उसका जन्म हुआ। आप सभी देखेंगे कैसे उनका जो जन्म है वो स्वतंत्र राज्य का कैसे जन्म हुआ। तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ था जो विजयनगर साम्राज्य का जिसने अंत कर दिया उसके अवशेषों पर स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। उनमें मैसूर जो था एक प्रमुख राज्य था। मैसूर पर वड़ियार वंश का शासन था। आप सभी देखेंगे मैसूर पर कौन सा वंश था, वड़ियार वंश था। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। इस वंश के जो अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज द्वितीय के जो शासनकाल था उसमें जो राज्य की वास्तविक सत्ता थी वो देवराज और नंदराज जो थे उनके हाथों में थी। 1749 में नंदराज जो थे जो मैसूर राज्य में राजस्व और वित्त नियंत्रक थे। मैसूर राज्य में राजस्व और वित्त नियंत्रक थे ये। नंदराज ने हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन को करने का शुरू का अवसर दिया। हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन को करने शुरू का अवसर दिया। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। डिंडीगुल का फौजदार इनको बनाया गया। इस समय मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठों के आक्रमण का भय व्याप्त हो गया। परिणाम स्वरूप हैदर अली को राजनीति में हस्तक्षेप कर नंदराज और देवराज को राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश किया। हैदर अली ने राजधानी की राजनीति में हस्तक्षेप वे लोग कर रहे थे नंदराज और देवराज, उनको राजनीति से संन्यास लेने के लिए उन्होंने विवश कर दिया। 1761 में हैदर अली के पास मैसूर की जो समस्त शक्ति केंद्रित हो गई और डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना की। डिंडीगुल में हैदर अली ने एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, हथियार बनाने की एक फैक्ट्री थी, उसकी स्थापना की। टीपू सुल्तान, नेक्स्ट हमारे टीपू सुल्तान आते हैं। टीपू सुल्तान जो थे 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठे और राजनीतिक दूरदर्शिता से वह अपने पिता हैदर के समक्ष ही ठहरते थे। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई नापतोल इकाई और नवीन संवत का प्रचलन भी किया था। टीपू ने अपने मुद्राओं अपने नवा प्रयोगों में टीपू द्वारा जारी सिक्कों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र, हिंदू संवत की आकृतियाँ हमें अंकित मिलती है। टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम में अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। वर्ष और महीने जो थे उनके नाम में अरबी भाषा का प्रयोग टीपू ने कराया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था। पाश्चात्य जो पश्चिम की जो अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका थोड़ा सा मिश्रण उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में किया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में कोबिन क्लब जिसको बोला जाता है उसकी स्थापना की और उसका सदस्य बना। जिकोबिन क्लब बोलते हैं उसको, उसकी स्थापना इन्होंने की और उसका सदस्य बना टीपू ने अपनी राजधानी से फ्रांस और मैसूर के प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब और कुस्तुनिया अथवा वारसाई, प्लासी, मॉरिशस को दूत मंडल भेजे टीपू ने। और अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। मंगलोर, मोलिदाबाद, दाजिदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण के घाट का निर्माण भी कराया। जो पोत होते थे जो हमारे जहाज होते थे उनके निर्माण का कार्य कराया। अब अंदर मैसूर युद्ध हमारे मैसूर और अंग्रेजों के बीच में तो ये कब वो प्रथम मैसूर युद्ध जो था हमारा 1767 से 69 तक हुआ। ये युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठों का निजाम से एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया और 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की
इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो गया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1784 से लगे हुआ। इसी के समय एक बार फिर हैदर अली निजाम और मराठों के अंग्रेजों के बीच संधि थी। नेक्स्ट आता है 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कमियावाल माहे पर आक्रमण पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए खुली चुनौती थी। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। हैदर अली ने कर्नाटक पर अधिकार किया, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध उसकी शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बैली को पूरी तरह फ्रांस पर आरकाट पर अधिकार कर दिया। और 1782 में हैदर एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध के संचालन का भार उसके टीपू सुल्तान पर आ जाता है और इस अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैसूर 1783 में बंदी बना दिए जाते हैं। 1784 तक टीपू ने इस युद्ध को जारी रखा और दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि संपन्न हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। मंगलोर की संधि के तहत इन्होंने क्या किया, जो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को एक दूसरे को वापस दे दिए। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू के समय लड़ा गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था कि अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर एक आरोप को लगाकर तैयार किया। उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से समझौता कर लिया है और त्रावणबार पर उसने टीपू ने आक्रमण किया, उसने आक्रमण कर दिया है त्रावणकोर पर। तो इस वजह से इनका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है टीपू के साथ। तो अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और नीडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न होती है और इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ता है। इसी युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये भी अंग्रेजों को देने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तो उसके पुत्र को अंग्रेज कब्जे में रखेंगे, कि अगर जब तक वो पैसे नहीं देगा अंग्रेजों के कब्जे में उसका पुत्र रहेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर हो गया कि टीपू के लिए अपनी स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कानवाली का कथन यह करती है, क्या बोला था कानवाली को कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया है। उन्होंने इतना कमजोर बना दिया था उन्हें कि उन्हें मैसूर को स्वतंत्र ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते थे। तो कानवाली क्या कहते हैं कि कानवाली के साथ बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए, अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं बनाया हमने और अपने शक्ति को हमने बदल दिया। अब हमारा जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आता है वो आता है 1799 में टीपू मर जाते हैं। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया और इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलागली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और 1799 को टीपू संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इसी तरह मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो जाता है और मैसूर को जितने खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलागली को माविस की उपाधि प्रदान की जाती है और मैसूर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट हम मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ये 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ था उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का भी था। शिवाजी के उदय से पूर्व ही मराठों को प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष स्थान हमें प्राप्त हुए और बहुत से मराठा सिपह सालार और मनसबदार के रूप में बहमनी राज्य और उसके उत्तराधिकारी बीजापुर अहमदनगर के राज्य में नौकरी करते थे। शिवाजी जो थे उनका टाइम पीरियड 1627 से 1680 है। पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। अब शिवाजी जो हैं हमारे
इनके साथ भी हमारे युद्ध होते हैं। हम जो है थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम मैसूर के बारे में ही कंप्लीट हमने किया, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो मराठा है हमारा, मराठा राज्य भी हमारा काफ़ी बड़ा है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।